फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अंशुल सैनी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री। बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कक्षा क्या होते हैं और उनकी आकृति कैसे होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या होती है? सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में ऐसे डालोगे क्वांटम संख्याएं। नोट करो, जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। क्वांटम संख्याएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्याएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। नंबर 2, दिगंशी क्वांटम संख्या। नंबर 2, दिगंशी क्वांटम संख्या। नंबर 3, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और नंबर 4, चक्रण क्वांटम संख्या। बच्चों, क्वांटम संख्या हमारी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से, और चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब आप इसके डाल लो मुख्य क्वांटम संख्याएं। मुख्य क्वांटम संख्याएं नोट करो। मुख्य क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के कोष तथा मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। मुख्य क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के कोष तथा मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। n का मान शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण अंक हो सकता है। n का मान शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण अंक हो सकता है, अर्थात n बराबर 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम 7 हो सकता है। n का मान मैक्सिमम 7 हो सकता है। ठीक है बच्चों, और जो कोष होते हैं हमारे K, L, M, N, ये हमारे कोष होते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है? यदि n बराबर 1 है तो K कोष, 2 है तो L कोष, 3 है तो M कोष, और 4 है तो N कोष, यानी कोष को बता रही है। मुख्य क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉनों के कोष तथा मुख्य ऊर्जा स्तर, यानी उसका ऊर्जा स्तर क्या है, इन सब चीज़ों को बताती है। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। n का मान शून्य का अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम 7 हो सकता है। ठीक है, अब नोट करो आप नंबर 2 क्या डालो, दिगंशी क्वांटम संख्याएं नोट करो। दिगंशी क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉनों के उपकोष या उप ऊर्जा स्तर को बताती है। दिगंशी क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के उपकोष या उप ऊर्जा स्तर को बताती है। इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है। दिगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है। L का मान 0 से n-1 तक होता है। L का मान 0 से n-1 तक होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम देखते हैं। मैंने आपको बताया जो दिगंशी क्वांटम संख्याएं है ये उपकोष को बताती है। उपकोष होते हैं हमारे SPDF, ये हमारे उपकोष होते हैं। तो इनके लिए जो अगर हम
दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान देखते हैं तो S के लिए होता है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। जब हमारा L का मान 0 होगा तो उस टाइम पे S उपकोष होगा, जब L का मान 1 होगा उस टाइम पे P उपकोष होगा, जब L का मान 2 होगा D उपकोष और जब L का मान 3 होगा तो F उपकोष होगा। नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं नोट करो। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के उपकोष, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के उपकोष में स्थित कक्षक को बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के उपकोष में स्थित कक्षक को बताती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या n और दिगंशी क्वांटम संख्या l के मान पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या n और दिगंशी क्वांटम संख्या l के मान पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से +L तक होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से +L तक या +L से -L तक होता है। -L से +L या +L से -L होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, यदि हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या n का मान दिया हुआ है और चुंबकीय क्वांटम संख्या का m का मान पूछ रहा है तो होगा m बराबर n स्क्वायर। नोट करोगे आप इसमें m बराबर n स्क्वायर और नंबर 2 m इजिकल टू 2l + 1। यदि हमारे पास दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान दिया हुआ है और चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान पूछ रहा है तो हम फार्मूला लगाएंगे m इजिकल टू 2l + 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आप नोट करोगे, नेक्स्ट नोट करो चक्रण क्वांटम संख्याएं। चक्रण क्वांटम संख्याएं नोट करो। चक्रण क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। चक्रण क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के चक्रण दक्षिणावर्त है या वामावर्त है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के चक्रण दक्षिणावर्त है या वामावर्त, यानी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। यदि इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। देखो हमारे पास कोई कक्षक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि हमारे इलेक्ट्रॉन का साइन ऊपर की ओर है तो s का मान होगा +1/2। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन का साइन नीचे की ओर है तो s का मान होगा -1/2। s के 2 मान होते हैं +1/2 और -1/2। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा तो +1/2 और जब इलेक्ट्रॉन नीचे होगा तो -1/2। तो बच्चों ये आज हमने पढ़ी है क्वांटम संख्याएं। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। नोट करो। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसने क्या दिया है इसने हमको दिया है n बराबर 3 दिया है। तो अब हमसे पूछ रहा है l बराबर l का मान, m का मान और ये हमसे पूछ रहा है s का मान। ये हमसे इसने मुख्य क्वांटम संख्या का मान दे दिया, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो बच्चों सबसे पहले हम निकाल लेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या। तो दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए दिगंशी क्वांटम
दिगंशी क्वांटम दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए, दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए बच्चों जो दिगंशी क्वांटम संख्या होती है उसके लिए क्या होता है, दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए जो L होता है, L कितना होता है 0 से n माइनस, L बराबर 0 से n माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे L का मान, n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान 3 दिया हुआ है, यानी n बराबर 3 है, तो L बराबर 1 तो 0 हो गया। और n माइनस 1 देखते हैं, n माइनस 1, n माइनस 1, n कितना है 3, यानी 3 माइनस 1 2। अब n कितना है 2, तो यानी 2 माइनस 1 1, यानी जो बाद में 1 यानी 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। तो जो हमारे मान आएंगे L के मान, तो L का मान कितना आएगा 0 1 2, यानी L बराबर 0 1 और 2। ठीक है बच्चों, अब निकल लेंगे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या m कितनी है प्लस माइनस L से प्लस L। ठीक है, शून्य सहित। तो बच्चों पहली 0 है, 0 को 0। अब 1 को देखते हैं, 1 माइनस L से प्लस L शून्य सहित, माइनस L से प्लस L शून्य सहित। अब यहाँ पे देखते हैं 1 है माइनस 1 0 और प्लस 1, माइनस 1 0 और प्लस 1, 2 माइनस 2 माइनस 1 0 या प्लस 1 और प्लस 2, माइनस L से प्लस L तक चलेंगे। तो चक्रण क्वांटम संख्याएं, चक्रण क्वांटम संख्याएं, चक्रण क्वांटम संख्याएं क्या होगी, चक्रण क्वांटम संख्या का मान चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 के लिए कितना, जो प्रत्येक m के लिए जो s का मान होगा प्लस 1/2 और माइनस 1/2 होगा, तो इस 0 के लिए प्लस माइनस 1/2, 1 के लिए प्लस माइनस 1/2, 0 के लिए प्लस माइनस 1/2, 1 के लिए प्लस माइनस 1/2, माइनस 2 के लिए प्लस माइनस 1/2, माइनस 1 के लिए प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2 या प्लस माइनस 1/2। तो ये हमने देखा n बराबर 3 के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात किए। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। नोट करो, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चा आपकी बार क्या दिया है इसने, n बराबर 3 दिया है, n बराबर 3 दिया है और दिगंशी क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करा है। तो बच्चों हम जानते हैं L बराबर 0 से n माइनस 1, तो L बराबर कितना आएगा, पिछले क्वेश्चन में निकल रहा था 0 1 2, तो ये हमारा दिगंशी क्वांटम संख्या के मान ज्ञात होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसने कि n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या ज्ञात करो। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या ज्ञात करो। बच्चों कक्षकों की संख्या कौन बताती है, कक्षकों की संख्या मैंने अभी आपको बताया था, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। तो इसने क्या दिया हमें, इसने दिया है n बराबर कितना दिया है, n बराबर 3, और क्या पूछ रहा है, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। तो जो कक्षकों की संख्या कौन बताती है, हम जानते हैं m इजिकल टू n स्क्वायर। तो m इजिकल टू n की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर, या m इजिकल टू 3 का 96। तो
जब n बराबर 3 होंगे तो उसके लिए कितने कक्षक होंगे? 9। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट अपने से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।